पहलगाम के बाद पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है सभी का, क्योंकि अब दुनिया के देशों का पाकिस्तान से भरोसा उठा है। बाकी मुल्क भी पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। इजराइल, फ्रांस, रूस, यूएस और भारत के साथ साथ ये सब खड़े हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों से भारत को समर्थन मिल रहा है। मुसलमान देश भी भारत के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा बाकी मुल्कों में भी दिखाई दे रहा है और भारत के साथ बाकी मुल्क खड़े नजर आ रहे हैं। तो आतंकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं है। जी हां, किसी को भरोसा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का भंडाफोड़ हो चुका है। पूरी तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने। पूरी दुनिया का पाकिस्तान से भरोसा खत्म होता जा रहा है। आतंक और पाक का रिश्ता दुनिया को समझ आ गया है कि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान। इजराइल हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर अमेरिका भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आतंक को करारा जवाब देने के पक्ष में पूरी दुनिया इस वक्त है। यूएन को छोड़ कोई देश संयम के लिए नहीं कह रहा है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि संयम बरतें, लेकिन पाकिस्तान संयम की भाषा नहीं समझ रहा और आगे बढ़ चुका है, आतंकवाद बढ़ा रहा है। चीन भी खुलकर नहीं करेगा पाकिस्तान की मदद, ये तक निकलकर सामने आया। चीन ने मदद की तो भारत यूएस के साथ चला जाएगा, ये भी बात निकलकर सामने आई है। तो बाकी मुल्कों से क्या आवाज उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये हमने आपको बताया। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान की हलचल हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। पाकिस्तान ने सेना ने तैनाती बढ़ाई है, वहां की सेना ने। और बहावलपुर में जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है पाकिस्तान की हर हरकत पर। लेकिन भारत की नजर है, भारत पैनी निगाह रखा हुआ है। जो पाकिस्तान कर रहा है उसका करारा जवाब मिल जाएगा। और जो राजस्थान से बॉर्डर कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर क्या हलचल है और इस पर नजर रख रहे हैं ध्वज आर्या और वो हमें जानकारी दे रहे हैं। ध्वज, क्या डिटेल्स में जानकारी मिल रही है? भारत की तैयारी इस बॉर्डर पर जो राजस्थान से कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर भारत की तैयारी किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, इंटेलिजेंस को जब से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जिस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना चल रहा था, जहाँ पर जो है आतंकी जो लड़ाके हैं वो तैयार कराए जा रहे थे। मेरे पीछे बॉर्डर है कुछ ही दूरी पर, यहाँ हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से बीएसएफ अलर्ट हुए, बीएसएफ ने जो पेट्रोलिंग बढ़ाई है और बीएसएफ की पेट्रोलिंग के साथ साथ में जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ये जो है साफ तौर पर सामने आता है कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं और पाकिस्तान किस तरीके से जो है लगातार एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका एक ठिकाना चल रहा है जैश-ए-मोहम्मद का। और जिस तरीके से वहाँ पर आतंकी जो है तैयार कराए जा रहे थे, लड़ाके तैयार कराए जा रहे थे, ये बात जो है निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान बॉर्डर के पास में जो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है उसमें किस तरीके से हलचल, मतलब मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के जो है ठिकाने चल रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो खाजूवाला, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल देखी जा सकती है। और बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी से यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार आस पड़ोस के गाँव में जो है छानबीन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन उनका लगातार चलाया जा रहा है। यानी कि ये सीधे तौर पर सामने निकल कर आया है कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और राजस्थान से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये एक आतंकी ठिकाना चल रहा था। और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान का एयरबेस का कैंप था, वहाँ पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जैसे ही जब ये जानकारी मिली इंटेलिजेंस से तो उसके बाद में बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। जी, बड़ी जानकारी ध्वज आर्या अभी पहुंचा रहे हैं। चारों कोनों चित्त करने की तैयारी है पाकिस्तान को और इसलिए जो सभी बॉर्डर्स हैं वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घटनास्थल के 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पहलगाम हमले में आईबी और एनआईए की जांच चल रही है। घटनास्थल पर मौजूद आईबी और एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो सब घटनास्थल पर मौजूद है। इसी इलाके में, इसी घाटी में, पहलगाम घाटी में जहां पर अटैक किया गया, वहीं पर ही उसी टूरिस्ट स्पॉट पर मौजूद हैं ये सभी सुरक्षा बल और अब सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए
हमारे साथ महराज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। महराज, ये बताइए कि ये आईबी की टीम पहुंच गई है, एनआईए की टीम पहुंच गई है, जांच की कई परतें इस वक्त चल रही हैं, एक एक करके इसका खुलासा हो रहा है। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनपुट्स क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल निधि, बता दें ये जो अभी सुरक्षा एजेंसी का जो जाल चल रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ पे कश्मीर के अंदर की बात करें तो कश्मीर के अंदर भी एक दबाव बनाया जा रहा है। जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने पहलगाम जैसे घटना को जो है अंजाम दिया, वहीं पे अगर हम एलओसी की बात करें तो एलओसी पर भी काफ़ी तनाव है। हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले यानी सीमावर्ती ज़िले में एक जगह पर है जो कि सुरक्षा के कारणों के हम बता ही नहीं सकते, लेकिन आप देख सकती है कि एलओसी फेंस है। और बता दें आपको कि ये एलओसी वाले एरियाज़ जो है सब अलर्ट रखे गए हैं, और निसंदेह बता दें आपको कि यहाँ पे जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको अलर्टनेस बरतने के आदेश दिए गए हैं, और विशेषकर आवाजाही पे खास नज़र रखी जा रही है। और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न रहता है जो इन फॉरवर्ड पोस्टर्स पर तैनात होती है सेना, वो बिल्कुल जिस तरीके से एक अटेंडेंस करती है जो आम यहाँ पे नागरिक होते हैं, बिल्कुल वो उसका सही सख्ती से पालन किया जा रहा है। और निसंदेह बता दें कि ये कल शाम से जो भी सीज़ फायर वायलेशन की घटनाएं, विशेषकर हम लीपा वैली में जो देखी गई, उसके बाद गुरेज में भी देखी गई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है भारतीय सेना। और निसंदेह बता दें आपको कि जो जैसे कि रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो रणनीति वही है। और फिलहाल तौर पर अगर हम कूटनीतिक स्तर की बात करें तो कूटनीतिक सैंक्शंस के बाद अब मिलिट्री एक्शन की बारी है, और इसके चलते कहा जा सकता है कि आर्मी चीफ भी अभी जम्मू कश्मीर में है और वो बैठक कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, श्रीनगर में भी होगी और अभी वो पहलगाम भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सुरक्षा एजेंसीज का जो पूरा एक्शन है वो कश्मीर के अंदर और सरहदों पर भी जो है जारी है। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई कि सरहदों पर ये एक्शन लिया जा रहा है, और अब दरकार ये है कि मिलिट्री एक्शन हो। कूटनीतिक एक्शन तो हो चुका है भारत की ओर से, लेकिन मिलिट्री एक्शन की दरकार की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महराज ने पहुंचाई। हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए। महराज, अब बने रहिए। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर का आतंकी ढेर हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर किया गया है। जो एनकाउंटर चल रहा था, अभी भी इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। भारतीय सेना की कार्रवाई से सरहद उस पार कई पोस्ट दबा हुए हैं और लगातार लॉन्च पैड्स पर नजर है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कई ऐसे आतंकी हैं जो कि नीलम घाटी के आसपास और नॉर्थ कश्मीर के कई सेक्टर में इस पार घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। और अब चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तस्वीर बदल चुकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर यानी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, और कई जगहों पर लगातार फायरिंग की जो जानकारी है वो आ रही है, और भारतीय सेना के जवान अब अलर्ट मोड में हैं। वहीं साउथ कश्मीर में लगातार काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेरर ऑपरेशंस अपने चरण पर है, और दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो बड़ी कार्रवाई है वो सामने आ रही है, जिसमें 1500 से ज़्यादा व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कहीं को हिरासत में भी रखा गया है। वहीं 2 लश्कर के आतंकी आदिल शेख और आसिफ के घर पर सेना ने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया था, जहां विस्फोटक की वजह से दोनों जो घर है वो तबाह हो चुके हैं। और इरफान कुरैशी की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इरफान हमें खुद लाइव ज्वाइन कर चुके हैं सीधे पहलगाम से, जहां पर अटैक हुआ था और टूरिस्ट पर अटैक हुआ था। इरफान, ये बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है पहलगाम में, क्योंकि जानकारी मिली आईबी और एनआईए की टीम मौजूद है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि पास के कई इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इस वक्त क्या हो रहा है पहलगाम में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में क्विक कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। सबसे पहले
बैक टू बैक बारामूला से शुरू हुआ। पहलगाम हमले के तुरंत बाद एक मुठभेड़ जिसमें आतंकी मारे गए। उसके बाद कुलगाम में मुठभेड़ हुआ, वहां एक आतंकी हाइडआउट भी बस किया गया, बड़ी मात्रा में वहां भी रिकवरी हुआ। और अब आप देख रहे हैं लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल हाई अलर्ट पर है और पहलगाम में लगातार एनआईए और आईबी की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस पूरे इलाके की रैकी कर रहे हैं, वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक जांच भी हो रही है और तमाम उन व्यक्तियों को खंगाला जा रहा है जो इस पूरे आतंकी हमले के पीछे जिनका हाथ है। और खासतौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट और OGWs पर शिकंजा जो है और तेज कसा जा रहा है, जिसके चलते आपके सामने तस्वीरें हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं बिजबेहाड़ा और त्राल की, जहां पर आसिफ शेख और आदिल ठाकुर के घर पर 2 बड़े विस्फोटक देखे गए, जिससे दोनों घर जो है तबाह हुए हैं। लेकिन इस मामले में अभी सेना की तरफ से कोई इरफान नजर बना के रखिए, जैसे कि इरफान जानकारी दे रहे हैं, एक के बाद एक कई एनकाउंटर चल रहे हैं और सबसे बड़ी तलाश है आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की। ऑपरेशन क्लीन आउट, क्लियर, ऑल क्लियर आउट, ये दरकार है कि ये सब कुछ हो जाएगा और आतंकियों का काम तमाम होगा। अगर पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है पहलगाम हमले के बाद और आर्मी चीफ को सुरक्षा हालातों की जानकारी दी गई है, आतंकी एक्शन की भी जानकारी दी गई, जगह जगह जो एनकाउंटर्स चल रहे हैं उसकी जानकारी भी दी गई है, सीज फायर के बारे में भी बताया गया है आर्मी चीफ को। और महराज से और ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। महराज, जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, कब तक जाएंगे जिस जगह पर हमला हुआ था पहलगाम की इस घाटी में, वहां पर कब तक जाएंगे आर्मी चीफ? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि मेजर उपेंद्र जनरल जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे विशेषकर कहे तो इसी घर से पहुँचे हैं कि जो यहाँ पे तैयारी है वो किस तरीके की हुई है और अगर एस्केलेशन होता है, हॉस्टिलिटी अभी बढ़ी हुई है, अगर एस्केलेशन होता है यानी अगर अभी तक तो छोटे हथियारों का इस्तेमाल दोनों तरफ से देखा जा रहा है। पहले सीज फायर वायलेशन के जरिए से पाकिस्तान ने छोटे हथियार इस्तेमाल किए जिसका जवाब यहाँ पर भारतीय सेना ने दिया। अब अगर इस एस्केलेशन में बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसकी भी तैयारी जो है यहाँ पर मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो देखने के लिए पहुंचे हैं और विशेषकर वो पहलगाम भी जाएंगे और विशेषकर जो भाईसरन है, जो स्पॉट है जहां पे जो पहलगाम हमला हुआ था, जहां पे 27 पर्यटक मारे गए, तो वहां पे भी वो जाएंगे और आसपास में जो भी विक्टर फोर्स, किलो फोर्स, सब जो यूनिट्स है जम्मू कश्मीर में वो उनके साथ बात करेंगे। तो निसंदेह बता दें आपको कि अब जो हिंटरलैंड के साथ साथ जो LOCs पे भी जो है निगरानी तेज कर दी गई है, तो एस्केलेशन जिस तरीके का होगा उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में साफ कर दिया है। जी निधि, बड़ी जानकारी महराज पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह का एस्केलेशन होगा उसी लिहाज से जवाब दिया जाएगा। देखिए इन तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको किस तरह से आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी और उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है, आगे बड़ी कार्रवाई के संकेत भी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी हुआ है। कुलगाम में आतंकी ठिकाने का पता लगा है, वहीं तंगमर्ग में भी आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, ये हमला करने के बाद कहां कहां जा सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। तो इन्हीं इलाकों से पता लगाया जाएगा जो कुलगाम के इलाके हैं या फिर तंगमर्ग के इलाके हैं, जिन आतंकी का इन्वॉल्वमेंट था उनके ठिकानों पर विस्फोट किए गए, तो इसका मतलब आसपास ही हो सकते हैं आतंकी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, कश्मीर में सेना का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहला ये कि कश्मीर में पाक आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब दूसरा लेयर ये कि LOC के पास घुसपैठ वाली जगह पर ये मुस्तैदी बढ़ाई गई है। तीसरा ये कि POK में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर प्रहार किया जा रहा है। पाकिस्तान से मूवमेंट पर फौरन रिएक्ट के आदेश दिए गए हैं। और सुमित हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सुमित, 3 लेयर एक तरह से फैसले की दरकार है और इसीलिए ये एक्शन मोड दिखाई दे रहा है, चाहे वो घुसपैठ को रोकने की एक्शन हो। अब फाइनल नॉड का इंतजार है कि अब एक्शन लिया जाना है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज आर्मी चीफ खुद कश्मीर पहुंचे और उनके पहुंचने के साथ ही ऑपरेशन स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि 3 लेयर्स ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहला जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो चलाए जा रहे हैं वैली के अंदर। जो फॉरेन टेररिस्ट लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, उनके खिलाफ आर्मी के ऑपरेशन चल रहे हैं। करीबन 25 से ज्यादा, मैं आपको बताऊं, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहा है। उनका मकसद साफ है कि उन आतंकियों को जो लगातार एक्टिव हुए थे, उनको आप ना सिर्फ उनको न्यूट्रलाइज करिए बल्कि जो उनका नेटवर्क है उसको भी पूरी तरीके से तोड़ दिए। दूसरे बड़े ऑपरेशन यानी सेकंड लेयर ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं LOC के उन इलाकों में जहां से ये
घुसपैठ की जा सकती है। जहां से घुसपैठ की गई थी या आतंकी जहां से घुसपैठ कर रहे थे, वहां पर लगातार नए रडार, सर्विलेंस सिस्टम हो या फिर आर्टिलरी, उनकी मदद से लगातार उन रूट्स को बंद करने के साथ साथ उन जगहों को टारगेट किया जाएगा। तीसरा बड़े ऑपरेशन जिनको लगातार तैयारी करने की कोशिश की है थर्ड लेयर, वो होंगे क्रॉस बॉर्डर। यानी अगर उन लॉन्च पैड से अभी भी एक्टिव टेररिस्ट जो हैं वो आने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ क्रॉस बॉर्डर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। और इसके लिए हर फॉर्मेशंस में स्पेशल फोर्सेस की टीमों को तैयार कर दिया गया है, उनको कह दिया गया है स्टैंड बाय के लिए। और ये जरूर होगा कि आप देखिएगा जैसे जैसे जब कश्मीर के अंदर ऑपरेशन अपने आप चरम पर होंगे, उसी के साथ ये आगे के यानी जो सेकंड और थर्ड लेयर ऑपरेशन है इनको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर को लगातार सिक्योर करने के लिए या फिर जो इनका नया नेटवर्क तैयार किया है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए ये 3 लेयर ऑफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं सुमित आप कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट से लेकर ऑपरेशन चलाने तक हो एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और बॉर्डर पर इस वक्त हलचल बहुत तेज